जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पीर पंचाल न्यूज के साथ। आज का हमारा मुद्दा है मेंढर की तमीर और तरक्की और सियासी लीडरान। मेंढर के अंदर डेवलपमेंट क्या हुई है, मेंढर में पुल तमीर हुए हैं। हम चाहे उसकी बात करें, जो वीडियो दफ्तर यहाँ से जाबा को जोड़ा है, वहां वो ब्रिज बना है जिससे लोगों को काफी है जो सहूलियात मैसर हुई है। सड़कों की बात करें, यहाँ पे सड़कें हैं जो धीरे धीरे से ही, लेकिन कुछ ना कुछ मयार उनका बेहतर होता जा रहा है। पानी के बारे में बात करें तो सरकार ने मुख्तलिफ स्कीमें लाई हैं और वो स्कीमें भी धीरे धीरे इंस्टॉल हो रही हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों की पानी से भी है जो काफी हद तक पानी की जो है राहत हो जाएगी लोगों को। वहीं मेंढर के अंदर जो बड़े काम हुए हैं उनमें इक्लिविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है। हालांकि वो भी अभी पाइपलाइन के अंदर है, यानी उसका निजाम भी जैसा होना चाहिए था वैसा अभी तक नहीं है, लेकिन वो भी एक बड़ा स्कूल है। और यहाँ पे कुछ ऐसे काम हैं जो होने थे लेकिन नहीं हो रहे हैं। हम मिनी सेक्रेटेरिएट मेंढर की बात करें, मिनी सेक्रेटेरिएट मेंढर काफी अरसा से बन के तैयार है, उसका स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन वो अभी तक आवाम के काम नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ के बड़े सियासी लीडरान ने मुख्तलिफ सभाओं में ये ऐलान किया, आवाम से वादा किया कि हम सब डिवीजन मेंढर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन आप लोगों के सामने है कि अभी तक उसमें कितना काम हुआ है। छतराल एक लगभग 5,000 से ज्यादा, 5 से 10,000 से ज्यादा आबादी है जो इस पुल से होके गुजरती है, लेकिन छतराल का पुल है जो वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम हेल्थ सेक्टर में बात करें तो सब डिविजन मेंढर के तमाम, चाहे डिस्पेंसरियां हों, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहां पे अभी तक डॉक्टर हैं जो वो नहीं है। हर गांव में डिस्पेंसरी की है जो उसकी कंडीशन बेहतर नहीं है। और उसके बाद हम अगर सियासी लीडरान के दावे देखें, हम गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं डीडीसी वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी साहब की। उन्होंने कामों की एक लंबी लिस्ट है जो वो हमारे सामने पेश की, मीडिया के रूबरू हुए वो 2 साल के वक्फे के बाद। साबका मेंबर असेंबली हूं, वो डेवलपमेंट के दावा करते हैं। बाकी लीडरान हैं जो, चाहे वो मेंढर के डीडीसी हूं, बीडीसी हूं, वो दावा करते हैं कि हमने तमीर और तरक्की के सेक्टर में बड़ा काम किया है। आज का हमारा मुद्दा ही यही है कि मेंढर की तमीर और तरक्की और सियासी लीडरान, यानी वो कहते क्या है क्या है। और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे सहाफी ताहिर अली काजमी साहब हैं जो वो मेरा साथ देने के लिए आए हैं, वो भी सवाल पूछेंगे। और समाजी कारकुन कफील खान साहब जो पीडीपी के साथ वाबस्ता हैं, और बीजेपी पहाड़ी सेल के स्पोक्स पर्सन तनवीर इकबाल कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का हम अपने इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। ताहिर साहब, ओवर टू यू। जी एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपको बता दें कि जहां दावे किए जा रहे हैं मेंढर में डेवलपमेंट के, इसमें कोई शक नहीं है कि मेंढर में जो है वो डेवलपमेंट हुई है। चाहे वो हम रोड की बात करें या JJYM स्कीम की बात करें या फिर जितने भी ब्रिजेस बने हैं उनकी बात करें। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, जो आज डेवलपमेंट के दावे कर रहे हैं जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो साबका MLA हो या जो भी लीडर कर रहा है, लेकिन अगर हम उनके अपने जो होम टाउन है, जो उनका आबाई गांव है, उससे अगर हम शुरुआत करें तो जो कालावन या छतराल का एरिया है, वहाँ एक जो है ब्रिज आता है, जहां से ये सारे जितने भी लीडर्स हैं जो मेंढर के MLC रह चुके हैं या MLA रह चुके हैं, वहीं से गुजरते हैं। लेकिन वहां आज भी, आज सोशल मीडिया का दौर है, देखते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक JCB का सहारा लेके वो ब्रिज क्रॉस करते हैं। ये एक सवालिया निशान जो है, ये जो है दावा करने वाले लीडरों के ऊपर रहेगा। इसके ऊपर तनवीर कुरैशी जो है वहां से ताल्लुक रखते हैं। इसके ऊपर हम तनवीर कुरैशी से ये सवाल करेंगे कि अभी अभी रिसेंटली इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और पहले ये PDP में एज अ वर्कर काम करते थे। PDP के ये वर्कर थे। PDP की सरकार भी रही लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। NC की सरकार रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या तनवीर जी, इसकी क्या प्रॉब्लम्स रही कि आज दिन तक जो है वो ब्रिज नहीं बनी? सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। जहां तक इस छतरार के ब्रिज का मामला है,
हमेशा हमने सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इस की आवाज जो है आला हकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। हमने अपने लीडरान साहिबान, चाहे मैं उसमें उसमें साबका एमएलए हूँ, चाहे उसमें साबका एमएलसी हूँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये रोड जो है सरदार रफीक हुसैन खान साहब जब जो है 1999 में एमएलए बने थे तो उस वक्त ये रोड जो है ये प्रोजेक्ट जो है बना था। उसके बाद मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। यहाँ पे जावेद राणा साहब जो है वो मिनिस्टर रहे, डिप्टी चेयरमैन रहे, उसके साथ अब मुर्तजा खान साहब रहे, रशीद कुरैशी साहब रहे, जिनसे जितना काम हो सका उन्होंने किया। मैं उसमें कोई गरेज नहीं कि कोई भी लीडर इक़्तिदार में जब आता है तो वो नहीं चाहता कि मैं जो है अपनी कोई छाप छोड़ के न जाऊं, लेकिन जो जनवन जो ऐसे काम जो तारीख साज काम होते हैं, जो आने वाली नस्लें जो काम याद रखती हैं, शायद कहीं ना कहीं उन कामों से जो है इन लीडरों ने अपना मुंह जो है मोड़ के रखा। तो बदकिस्मती है, एक मतलब फिर मानसून का मौसम जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो पिछली बार आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि जेसीबी का सहारा लेके यहाँ पे नियाबत है, यहाँ पे उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मैनर से जो है जो मुलाजमीन है वो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो अगर किसी इस मानसून के मौसम में अगर किसी पेशेंट को यहाँ से मैंडर शिफ्ट करना हो तो मैं समझता हूँ यहाँ से सलवा या कालाबन से होते हुए उसे शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये पुल बड़ा अहम पुल है और ये जो है मैंडर और इस छतराल नियाबत के दरमियान एक मैन जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। तो शायद इस तरफ किसी लीडर की जो है तवज्जो नहीं गई। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था कि वाइस चेयरमैन साहब ये बोल रहे थे कि उस ब्रिज का मैंने प्रोजेक्ट बनवाया है। तो अब हमें यकीन है और भरोसा है कि अगर मीडिया के सामने आके उन्होंने ये बात कही है तो हमें तवक्का है और हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में क्या उसमें टेंडर प्रोसेस क्या रहता है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कब तक स्टार्ट होता है और आइंदा कितने अरसे में यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है इस मुश्किलात से जो है वो छुटकारा मिलेगा। जी तनवीर जी, आपका शुक्रिया सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा कि ये जो है डीडीसी की आप बात कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन की, इनके 2 साल कंप्लीट हुए, इसके बाद जो है 2 साल के बाद इनको पुल का ख्याल आया। वही बता दें कि आपको कि जो सबका एमएलए या सबका एमएलसी जो थे वो वहां से गुजरते रहे, और आपको इस चीज की भी जो है वो नॉलेज होगी कि वहां जो है आज हर लीडर ये दावा कर रहा है कि मैंने वहां नाबार्ड की रोड्स बनाई, पीएमजीएसवाई या कोई भी स्कीम हो वहां रोड्स का काम किया। लेकिन अगर एक जो बेसिक है वहां जो यहाँ से वो रोड शुरू होती है वो वहां स्टार्टिंग से ही वो पुल जो है वो शुरुआत है इस पुल की। तो क्या रोड जरूरी थी या वो पहले पुल जरूरी था, ये आप बताएं तनवीर। बिल्कुल ये पुल जरूरी था। मैं समझता हूं कि इसको जो है हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन साहब जब जो है उनकी ये जिम्मेदारी थी कि फर्स्ट स्टेज में ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था और ये इस इलाके की बड़ी देरीना और अहम मांग थी, इस पर उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। बहरहाल किस वजह से कि क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट में क्या रुकावट है क्या नहीं है, लेकिन अब मुझे भी सुनने में आया है कि ये इसका प्रोजेक्ट जो है बन गया है और विद इन डेज जो है इसके जो है वो टेंडर प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। और मुझे तवक्का है देर से ही सही लेकिन ये दुरुस्त फैसला उन्होंने लिया और कभी जदोजहद के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मंजूर कराया है। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है इसका टेंडर होगा, क्योंकि उसका जो भी वो प्रोजेक्ट वगैरह बना है वो मेरे पास आज ही किसी ने पीडीएफ मेरे पास भेजी थी। तो विद इन डेज मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि इसका टेंडर हो जाएगा। हमें यकीन है और भरोसा है कि बहुत जल्द जो है इसका टेंडर होगा और इसको जो है प्रायोरिटी में इसको जो है इसका काम जो है वो किया जाएगा। जी तनवीर, वही हम बात करें मैंडर टाउन की। जो मैंडर हेडक्वार्टर के डीडीसी यार वाजिद बशीर हैं, वो आपकी पार्टी के एक मेंबर हैं। तो मैंडर में अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या एसडीएच मैंडर की बात करें, जहां स्पेशलिस्ट की 5 वैकेंट पोस्टें जो है, स्पेशलिस्ट हो उसमें चाहे फिजिशियन हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो या कोई भी स्पेशलिस्ट हो, वो आज तक अवेलेबल नहीं है। और वही हम बता दें कि डेंटल की भी वैकेंट पोस्टें जो है वो अभी मैंडर एसडीएच में है। डॉक्टर्स की वैकेंट पोस्टें हैं।
क्योंकि जो जहाँ बेसिक फैसिलिटी की बात की जाए तो बेसिक फैसिलिटी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो हेल्थ सेंटर ही आता है। क्योंकि अगर आज के जमाने में कोई बीमार होता है तो उसकी यही उम्मीद होती है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहां डॉक्टर हमें फर्स्ट एड देगा और उसके बाद हम जो है थोड़े स्टेबल होंगे। इसके ऊपर आपकी पार्टी के जो डीडीसी है उन्होंने कहाँ तक अप्रोच की है? मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने जो है कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखा है। उसके उसके बाद साथ साथ उन्होंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू से बात की है। मैं ये आपको मैं बताऊं कि हमारे जो हमारे साथ इस पैनल में हमारे साथ जो है मौजूद है हमारे कफील खान साहब, इन्होंने भी आवाज उठाई है। तो मैं समझता हूं कि ये सबका एक सबका जो है जनवन ये मामला है पूरी मेंढर कंस्टिट्यूएंसी का। तो तमाम लीडरान की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे तामीर और तरक्की का मसला हो, जहां पे एकता का मसला हो, जहां पे हॉस्पिटल हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, यहाँ पे हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मेंढर की तामीर और तरक्की को लेके, मेंढर की एकता, मेंढर की अखंडता को लेके, मेंढर इस हॉस्पिटल के मामले को लेके, चाहे उसकी जो है वो डॉक्टरों का मामला हो, वहां पे ब्लड बैंक का मामला हो, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वाजिद बशीर टीकू साहब ने इस मामले को टेकअप किया, जिस तरीके से नदीम खान साहब ने इस मामले को टेकअप किया, चाहे नदीम खान साहब सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी जो है डिविजनल कमिश्नर और कमिश्नर सेक्रेटरी को अप्रोच किया है। वाजिद बशीर टीकू साहब ने अप्रोच किया है। इंजीनियर इशफाक चौधरी का लेटर मेरे पास यहाँ पड़ा है, उन्होंने भी कमिश्नर सेक्रेटरी और उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डायरेक्टर को जो है लिखा भी है और पर्सनली मुलाकात भी हुई है। मैं चाहे उसमें कोई दूसरे लीडर साहिबान हो। कपिल खान साहब से कमेंट लेने से कबल सिर्फ शॉर्ट में मैं तनवीर साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशफाक साहब ने यह कहा कि मैं जहां जहां काम करना चाहता हूं वहां कुछ लोग मेरे राह में रुकावट बनते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद हम कफील साहब के पास आते हैं। कफील साहब भी अपना माइक है जो वो ऑन करें। बेसिकली कोहली साहब, ये सियासत है, यहाँ पे अतराव चढ़ाव जो है वो लगे रहते हैं। हुआ होगा कहीं किसी मामले पे किसी दूसरे लीडर ने कुछ कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी ने किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामीर और तरक्की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी का कोई लीडर हो, बीजेपी का कोई लीडर हो, जिस मर्जी पार्टी का हो, अगर मेंढर की तामीर और तरक्की आती है तो मैं समझता हूं कि किसी को इससे कोई जो है वो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट मेंढर की हो रही है, डेवलपमेंट मेंढर की सरजमीन की हो रही है। अगर मेंढर की डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हॉस्पिटलाइज जो है यहाँ पे अच्छे होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, मेंढर मार्केट, मेंढर टाउन की जो है वो पोजीशन जो है अच्छी होगी। तो मैं समझता हूं कि तमाम लीडरान का जो है इसमें इसमें इज्जत वकार जो है वो बढ़ेगा। जब जो है इलेक्शन आएगा उस वक्त देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन अभी तमाम लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पे आके मेंढर की तामीर और तरक्की, खुशहाली, अमन और भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। टेक्निकल एरर, शायद कफील खान साहब हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपको ही इस प्रोग्राम को है जो कैरी ऑन रखना होगा, क्योंकि आप एक रूलिंग पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। बीजेपी की इस समय गवर्नमेंट है। इस टाइम जो डीडीसी हेडक्वार्टर है हम उन्हीं को लेते हैं, उनको काम करने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि वो इस जमन में काफी आगे बढ़ रहे हैं? क्या काम यहाँ पे होंगे? आप क्या बात करते हो? वो एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। आप देखें, उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जहां पे बैठते हैं मेंढर, वीडियो ऑफिस, वहां का दौरा किया। उन्होंने जो है जो मॉडल इक्वालिया मॉडल स्कूल है वहां पे दौरा किया और जो वहां पे प्रॉब्लम थी बच्चों की तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पहुंचाई। उन्होंने जो है आपने वो खुद उनका प्रोग्राम जो है वो कवर किया वहां पे कोटा में, जहां जहां उनको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादती हो रही है, वो खुद स्पॉट पे जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता रहे हैं कि ये जो है मरकज बहुत सारी फंडिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है कर रही है, इसको जमीन पे उतारा जाए। और मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है बहुत अच्छे से जो है काम कर रही है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो सियासी सोशल मीडिया पे आकर के ना और जमीन पे काम करना, उसमें काफी फर्क होता है। सोशल मीडिया पे तो ठीक है, वो चर्चा में चल रहे हैं अभी, क्या जमीनी हकायत क्या है?
जमीनी हकायक आप कंफर्म करें। जो कोटा की जो लिफ्ट स्कीम सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल की, सुबह ही वहां एडमिनिस्ट्रेशन एडब्ल्यू मेंबर मजीद साहब उनके साथ तमाम वो टेक्निकल टीम मौके पे पहुंची। जो भी वहां पे वो पाइप वगैरह और जो भी वहां पे दिक्कत थी उसको जो है रिपेयर किया गया और लिफ्ट को चलाया गया। इससे बड़ी कौन सी बात है? जो चीज एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आई, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर एक्शन लिया और फौरी वहां पे लोगों को पानी मिलना जो है शुरू हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो लीडर होता है उसका काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना और अपनी जो है मजबूती के साथ अपनी बात रखना। तो मैं समझता हूं कि इंजीनियर वाजिद बशीर टीकू साहब बड़ी खुददारी और बड़ी जो है बेबाकी के साथ अपनी आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर इनिशिएटिव ले रही है। कफील खान साहब फिर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो जुड़ते इस पे अगला कमेंट चाहूंगा। तनवीर साहब, अशफाक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। अच्छा तनवीर साहब, अपने कफील खान साहब आप दोबारा हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अशफाक साहब ताबड़तोड़ हमले जो साबका मेंबर असेंबली पे करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कफील साहब, कफील साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? ताहिर साहब, तब तक ये कफील साहब फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ताहिर साहब, मेंढर की सियासत को कैसे देखते हैं आप? सियासी लीडरान क्या कर रहे हैं? कोई साहब आपको बता दें कि जहां तक मेंढर की सियासत का सवाल है, जो ही इलेक्शन की खबर आती है तो सारे सियासी लीडर जो है वो सरगर्मियां शुरू कर देते हैं, चाहे वो हम पुराने लीडर्स की बात करें या नए लीडर्स की बात करें। आपको बता दें कि जहां एकलव्य मॉडल स्कूल की बात करें तो डीडीसी हेडक्वार्टर ईआर वाजिद बशीर टीकू खान जो है उन्होंने वहां विजिट किया, वहां उन्होंने बच्चों की प्रॉब्लम सुनी। लेकिन वहां एक सवालिया निशान ये उठता है कि क्या ईआर वाजिद बशीर टीकू जो है वो एकलव्य मॉडल स्कूल में अपने बजट से क्या देंगे, वहां जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है वहां क्या देंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि जहां मेंढर की सियासत की बात करें तो गुज़श्ता रोज जो है ईआर अशफाक चौधरी जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जहां उन्होंने ये कहा कि मैंने जो रोड्स के काम किए हैं इनके लिए आज जो है कई लीडर जो हैं वो दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके दावे जो हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। यहाँ मेंढर में जो है सियासी लीडर जितने हैं वो एक दूसरे के जो क्रेडिट है वो खुद ले रहे हैं। इसके बजाय अगर वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर मेंढर की तामीर और तरक्की के लिए सोचे तो मेंढर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा। तनवीर, कफील साहब आप जुड़ चुके हैं। कफील साहब क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है हमें लगता है आप। कफील साहब, कफील साहब बोलिए अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो। जी जी, एजाज कोहली साहब। जी जी, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? टॉपिक तो आपने सुन ही लिया। देखिए, जो आपने हमें ये क्वेश्चन किया कि देखिए जो जी जी जो आप कहना चाहते हैं कि जैसे अशफाक चौधरी साहब ने जो है एनसी पर या बाकी सरकारों पर जो है हमला किया है, वो देखिए वो उनको पता होगा कि उन्होंने यहाँ पर मेंढर में क्या काम किए हैं, क्या तमीर और तरक्की की है, क्या लेटर लिखे हैं। वो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसमें आप जो है लोग ही जवाब देंगे, आने वाले वक्त में लोग ही जवाब देंगे उनको। दूसरा, एजाज कोहली साहब आप देखिए 2008 से लेकर 2008 में जो है मिनी सेक्रेटरीट जो है उसकी तामीर और तरक्की स्टार्ट हुई थी, लंटर शंटर पड़ा था। 2014 तक उसका काम चला, 2014 से बाद उसका काम ठप हो गया है। और ये मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे सरदार रफीक हुसैन खान साहब की देन थी, जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, कोalition सरकार थी। उस वक्त कोalition सरकार नहीं थी। उस जो ब्रिज के काम चले, यहाँ पर आपने देखा छजला ब्रिज देखा आपने, वो किसने बनवाया था? वो पीडीपी सरकार के टाइम में बना था। उस वक्त भी रफीक साहब हम मिले थे। उसके बाद आपने यहाँ पर
तहसीलें जो नियाबतें बनी हैं, मनकोट तहसील बनी है, वो भी आप बैकग्राउंड देखें, वो भी डीओ लेटर लगे होंगे किसी लीडर के, वो भी देखें। उसके बाद जो यहाँ पर जो स्कूल जो हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्कूल अपग्रेड हुए थे, वो भी जो है 42 स्कूल जो थे उस वक्त सरदार रफीक हुसैन खान साहब ने पीडीपी की आदत में जो था, उन्होंने ये रिकमेंड करवाए थे, अपग्रेड किए थे। यहाँ पर जो एनसी ने किए हैं, वो एनसी को खुद मालूम है कि उन्होंने क्या किया है, एनसी वालों को खुद पता होगा। नहीं, सेम स्कूलों का क्लेम हो रहा है ना, सेम स्कूलों का क्लेम हो रहा है जो आप बोल रहे हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही क्लेम कर रही है। तनवीर साहब। जी जी एजाज कोहली साहब, आप आप अपनी बात कैरी ऑन रखिए जनाब। ये है मेंटर का नेटवर्क। नेटवर्क को भी आप देख सकते हैं कि जहां जहां भी आप लोग जुड़े हैं वहां नेटवर्क कैसा है। कौन सी सदी में हम रह रहे हैं, कहां की बातें कर रहे हैं हम तरक्की की, कि मेंटर में तरक्की हुई है। तनवीर साहब आपके पास नेटवर्क ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मैं यूं कहूंगा कि जब जो है जावेद राणा साहब पावर में थे, जो काम उनसे हो सके उन्होंने किए। जब जो है सरदार रफीक हुसैन खान साहब पावर में थे, जो जितना उनके दायरे अख्तियारात में था उन्होंने किया। जब साबका एमएलसी रशीद कुरैशी साहब पावर में थे, जो उनसे काम हो सका मेंढर की तामीर और तरक्की को लेके उन्होंने किया। जो काम साबका एमएलसी और एक मैच्योर पॉलिटिशियन जनाब रहीम दाद साहब को जो काम हो सके उन्होंने भी कोई कसर नहीं जो है छोड़ी। अल्लाह बेशते बर्री में आला जगह अता फरमाए साबर साहब को कि दौराने काबीना वजीर उन्होंने भी मेंढर की तामीर और तरक्की और खुशहाली, अमन और भाईचारे के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो है तनवीर साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जहां तरक्की की बात कर रहे हैं, मेंढर बीजी से मेंढर रोड की बात करें, ये कोई 2 या 4 साल पुरानी रोड नहीं है। ये जो है आप लगा लेके 50 से 60 साल पुरानी रोड है। लेकिन इसकी जो है आज इस टाइम जो है 8 से 10 साल बाद जो है बीटी हो रही है। आप जिन लीडर्स के नाम ले रहे हैं, क्या इन्होंने अपने दौर में इन्होंने क्यों काम नहीं कराया, इस रोड का बजट क्यों नहीं पास करवाया? ताहिर काजमी साहब 5 अगस्त 2019 के पहले जो फंड जम्मू कश्मीर में आते थे, वो जो है लीडरान और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बंदरबांट हुआ करती थी। जमीनी हकायक उसके ब्रेक थे। अगर पीछे से जो है 100 रुपए जो है आते थे मेंढर के लिए, तो यहाँ पे 25 या 20 रुपए खर्च होते थे। तो उससे आप क्या तवक्का रख सकते हैं कि जो है यहाँ पे क्या तामीर और तरक्की होगी? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम समझना चाहते हैं कि जो अभी आप बोल रहे हो कि तमाम लीडरान ने यहाँ पे काम किए हैं, अब आप ये बोल रहे हो कि वहां बंदरबांट होती थी। यही तो हम समझना चाहते हैं, यही तो हम पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं कि किसने क्या किया और क्या होना चाहिए। मुझे यही तो जानना चाहते हैं। मेरे भाई साहब पूरी बात करने दे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे लोग जो है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको आप बुरा भला भी नहीं कह सकते। सारे जो लीडर हैं, कोई भी लीडर ये नहीं चाहता कि अगर मैंने इस बार इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं इलेक्शन जीता, तो मुझे लोगों के काम करने हैं, ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसके बाद जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो लोग भी मुझे वोट दें और मैं दोबारा जो है इख्तिदार में आऊं। जो है लीडर का काम होता है प्लानिंग करना, तामीर और तरक्की के लिए प्रोजेक्ट जो है मंजूर कराना। आगे एडमिनिस्ट्रेशन उसको किस तरीके से उसको जमीन पे उतारती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये एजेंसियों का काम होता है। आप मेरी बात सुने, जावेद अहमद राणा साहब
चाहे मैं आज आज जो है बीजेपी में हूं, मैं बीजेपी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं तर्जमान हूं, लेकिन हकायक जो है ये है कि जावेद राणा साहब एक कद्दावर, एक बड़ी शख्सियत है। उन्होंने भी मेंढर की तामीर और तरक्की के लिए जो काम किया है, जो काम किए हैं वो सराहनीय है। अब सरदार रफीक हुसैन खान साहब को ले लीजिए, अल्लाह उन्हें बेहतर बर्री में आला जगह अता फरमाए। जैसे कफील साहब ने फरमाया कि उनकी काम किस लीडर ने नहीं किए, हम ये जानना चाहते हैं कि मेंढर के किस लीडर ने काम नहीं किए, कि किस लीडर की बंदरबाट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती थी वो काम नहीं कर पाया। 5 अगस्त 2019 के पहले की लीडरशिप और 5 अगस्त 2019 के बाद की लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। 5 अगस्त 2019 के पहले वाले ठीक थे या 19 के बाद वाले? वो लीडरशिप 5 अगस्त 2019 तनवीर साहब, हम लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, लीडर्स की बात कर रहे हैं कि वही लीडर आज भी है, पहले उनमें क्या होता था और आज क्या हो रहा है। आज जो है, आज मेरी बात सुने ना, आज अगर कोई कहे कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो जावेद राणा साहब लेके आ गए तो ये चीज काबिल कबूल नहीं है। जैसे आपने सुरनकोट में देखा, वहां पे एक रोड का जो इनोग्रेशन हो रही थी, वहां पे साबका एमएलए साहब चले गए। अब बुझे हुए चिरागों से आप रोशनी की उम्मीद नहीं कर सकते। अब जो लोग पावर में है, इस वक्त जो लोग पावर में है, अगर सरकार ने, अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें पावर्स दे के रखी है, उनका प्रोटोकॉल है, तो उनका उनका फर्ज बनता है कि अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, जो जैसे इशफाक साहब ने कल जो है एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी एक डिटेल पेश की। मैं इसी कंस्टिट्यूएंसी में हूं जिसका उन्होंने यहाँ पे ग्रांट का जिक्र किया, जिसने फील्डों का जिक्र किया, तो इसमें बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेजेएम की स्कीम्स भी चल रही है। यहाँ पे 2 बड़े प्रोजेक्ट जो है, एक कनेक्टी में और एक चाकनोला में, एक बड़े 2 जो है स्टेडियम का काम जो है वो रवा दवा है। मैं समझता हूं कि जो हकायक है मुझे मीडिया के सामने तक लाने चाहिए। जहां तक एक बड़ा जो मसला जो है, कफील खान साहब ने बताया कि मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है वो रुका है, तो इन लीडरान साहिबान, इन डीडीसी साहिबान से जो है ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आपस में एक दूसरे की टांग ना खींचते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आके, आपके पास पावर्स है, आपके पास फंडिंग है, ऊपर जो आपकी सुनवाई हो रही है, सरकार बीजेपी की है, बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, कम से कम मेंढर का वो मिनी सेक्रेटरीट, ताकि एक बॉर्डर जो है बैलेट एरिया है मेंढर, लोगों की ये उम्मीद थी कि अगर जो है वो सैंक्शन बनने जा रहा है तो एक ही छत के नीचे वो तमाम महकमा जात के मुलाजमीन, तमाम ऑफिसरान साहिबान एक ही छत के नीचे बैठेंगे, ताकि हमें एक जो है सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास कहीं जाना पड़ता है, बीडीओ ऑफिस कहीं पे है, एसडीएम ऑफिस कहीं पे है, तो लोगों का पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। अगर एक छत के नीचे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगी तो इसमें मैं समझता हूं कि पूरी अब मेंढर की गरीब आवाम जो है उसकी फलाह बहबूद के लिए काम होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे एसडीएम साहब पूरी जो है वो डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अगर किसी लीडर का कुछ लैप्स रहा है तो उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। देखो, मैं समझता था कि यहाँ हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई जुड़े, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए कई कारणों से। कफील खान साहब, आप अपनी बात को पूरी करें क्योंकि नेटवर्क कम होने की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो चुका था। आप नेटवर्क सही करें। ताहिर साहब, कैरी ऑन। कुरैशी साहब, आपने जहां कहा कि पिछले 2 साल का हिसाब आप पूछ रहे हैं कि मिनी सेक्रेटरीट या कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, जेजेवीएम स्कीम को अभी जो है 6 महीने हुए लॉन्च हुए, इसके ऊपर जो है आप बड़ी वजाहत कर रहे हैं इसकी, लेकिन 2019 के पहले जो लीडर थे उनका हिसाब आपने आइंदा क्यों नहीं पूछा? 70 साल से जो है मेंढर के जो लीडर्स थे वो कहाँ थे? अगर मेंढर को हम किसी और तहसील से कंपेयर करें तो वहां के हालात और मेंढर के हालात कुछ और है। आपने पहले जो है अपने लीडर से क्यों नहीं पूछा? क्या आपको तब पीडीपी, अगर आप पीडीपी में थे तो आपको क्या बड़े लीडर्स जो है वो दबाव डालते थे कि ऐसे सवाल नहीं उठाने? मैं आपको ये बताऊं कि पहले भी
पहले भी जो है काम, मेंढर के इतने गुण जो है मुश्किलात है मेंढर में कि यहाँ पे दूर दराज एरिया, आप छुआ ले ले, आप चिरून ले ले, आप दन्ना शास्तार ले ले, आप बरनोई ले ले, आप गानी ले ले, यहाँ पे इतने गुण मुश्किलात है। अभी भी जो डीडीसी है उनके पास 72 लाख रुपया उनका जो है पर्सनल फंड है। आप मुझे बताएं कि जो है इतने महदूद जो है फंड होने के बावजूद हमारे डीडीसी और बीडीसी साहिबान जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है करोड़ों में प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो ये उनकी मेहनत और मशक्कत का नतीजा है। जो पहले लीडरान साहिबान थे, अगर जो है उन्होंने काम नहीं किए तो मुझे आप बताएं कि छतराल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहां से आया, छतराल में हायर सेकेंडरी स्कूल कहां से आया, उसके बाद गली कालापन हायर सेकेंडरी स्कूल कैसे बन गया, सलवा जो है हायर सेकेंडरी स्कूल कैसे बन गया, यहाँ पे छतराल में नियाबत कैसे आ गई, छतराल में जो है रोड्स यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स कैसे आए। ऐसी बात नहीं है। जब सरदार रफीक हुसैन खान साहब एमएलए थे, उनसे जो हो सका पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, खुददारी के साथ उन्होंने भी काम किया। मैं समझना चाहता हूं, आपकी बात मैं ये समझना चाहता हूं। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि लीडरान ने काम किया, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि काम नहीं किया, बंडर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है जो मिली भगत रही। मैं आपकी इस स्टेटमेंट को क्लियर समझना चाहता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इससे पहले जो है सरदार रफीक हुसैन खान साहब हुए, जावेद राना साहब हुए, इकरार खान साहब हुए, एमएलसी रहीमदाद साहब हुए, रशीद कुरैशी साहब हुए, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सबको गलत कहेंगे। किसी एक दो ने कुछ बंदर बांट की होगी, काम में रुकावट डाली होगी, लेकिन जिसने अच्छा काम किया है तो मेरा तो ये फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हकायक बयान करूं। जैसे जो है अगर नेटवर्क सही है तो आप बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए अगर आप। एजाज कौन सा? जी जी कफील साहब अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में कफील साहब के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलिए जनाब बोलिए। ताहिर साहब हमारी बात चल रही थी कि मेंढर में मिनी सेक्रेटेरिएट और मेंढर में ये दावा किया जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा अब तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। छतराल पुल के हवाले से बात हमने कर ली, और ये बात हम क्यों कर रहे हैं छतराल पुल के हवाले से कि यहाँ पे हम XMLC मुर्जा खान साहब को लें, साबका मेंबर असेंबली जावेद राना साहब को लें, और PDP के बड़े लीडर मारूफ खान साहब को लें, वो भी इस इलाके से तलक रखते हैं। और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट के जो वाइस चेयरमैन है DDC अशफाक साहब भी इसी इलाके से वाबस्ता है। लेकिन इतने लीडरान होने की वजह से, होने के बावजूद आज तक अगर छतराल एरिया की बात करें, वहां पे ये ब्रिज नहीं मुकम्मल हुआ। और जिन सड़कों के बारे में बात की जा रही है कि BT है, BT वहां चंद महीनों के अंदर है जो वो खत्म हो जाती है। इस पे सवाल कोई नहीं उठा रहा है, लीडर खामोश है। आखिर क्यों? इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम जो लीडरान कर रहे हैं उनकी बात अवाम तक पहुंचाएं। अवाम ने फैसला करना है कौन हक पे है, कौन सच बोल रहा है। यहाँ पे एक दूसरे पे एलिगेशन भी लगते हैं। राणा साहब अपनी सभा में अपोजिशन जो लीडरान है उन पे एलिगेशन लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। कफील साहब बोलिए बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? एजाज कौली साहब आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है, बोलिए आप। ताहिर साहब, कफील साहब आवाज आ रहा है, आप बात करिए। मुझे कफील साहब की जी जी देखिए एजाज कोहली साहब, मुझे असल में बीच में जो है
मेरा नेटवर्क जो है काट हो चुका है। देखिए आज आपकी बात की डेट में जो आज के लीडर हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि एक मेंढर का नेटवर्क ठीक नहीं करवा सकते। ये डेवलपमेंट की बात तो छोड़ें आप। सारी अपने कफील खान साहब, आपकी आवाज है जो हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो इससे डिस्टर्ब होंगे। तो हमारा वो मुद्दा जो तनवीर साहब आप आपके पिछले पास दिनों में नेटवर्क। देखे यहां पर हमारे ताहिर साहब और तनवीर साहब, माजरत ख्वाएं, हम कफील खान साहब नेटवर्क है जो जी, वो ना होने की वजह से एजाज हमारे जी, मैं साथ। आपको बता दूं कि जहां तनवीर कुरैशी साहब ने लीडर्स के नाम लिए, उन्होंने कहा कि आज के मौजूदा दौर में 71 से 72 लाख जो है जीडीसी को एक फंड आता है। वही हम बात करें कि आज दिन तक जो है किसी लीडर की तरफ से मेंढर को म्यूनसिपलिटी लाने की किसी ने डिमांड नहीं की है। क्या वजह है उससे? अगर म्यूनसिपलिटी मेंढर में हो तो मेंढर में आप कूड़ा करकट देख ले कि जिस भी दरिया के किनारे आप जाएंगे, जो भी रास्ता होगा वहां जो है इतना ढेर लगा होगा कूड़े करकट का कि वहां से गुजरने नहीं होता। मेंढर में आप देख रहे हैं कि कोई भी वॉशरूम टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। वही मेंढर में आप देख लें कि अगर गाड़ियां जब बस स्टैंड लगती है सुबह, तो चाहे 2-2 घंटे जाम लगा रहे, कोई भी अल्टरनेट रूट जो है वो बहुत टाइम के बाद मिला। लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा में रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग जो अल्टरनेट रूट है उस पर नहीं जाते, क्योंकि वहां रोड में इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि गाड़ियां नीचे लगती है। क्या ये जो आप छुंगा की बात कर रहे हैं या बाकी गांव की बात कर रहे हैं कि वहां लीडर्स नहीं पहुंच सके, चलो आपकी बात हम मानते हैं कि वहां लीडर्स नहीं पहुंचे, लेकिन हम मेंढर टाउन की बात करें, यहाँ म्यूनसिपलिटी नहीं है, यहाँ कूड़ा करकट ऐसे पड़ा हुआ है कि वहां से पैदल या क्या गाड़ी में भी गुजरना पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जावा जो है मेंढर के साथ में पड़ता है, वहां इतने बड़े गड्ढे हैं कि ऐसे गांव में भी, गांव की रोड में भी गड्ढे नहीं होते। जी तनवीर कृष्णा। साहब, डीडीसी हेडक्वार्टर और अब बीजेपी के साथ आप भी एफिलेटेड हैं, स्पोक्स पर्सन है, बताइए ये क्या माजरा है जो ताहिर साहब ने सवाल उठाया। ये बड़ा अहम सवाल है ताहिर साहब ने मेरे सामने रखा है। आप भरोसा रखें, यकीन रखें, मेंढर को एक तारीखी जो है मेंढर बनाया जाएगा। इसके लिए इंजीनियर वाजिद बशीर टीकू, मैं कहूंगा कि दबंग पॉलिटिशियन, जिसने हमेशा मेंढर की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। आप थोड़ा सा भरोसा रखें, यकीन रखें, प्रोजेक्ट इसके लिए बन रहा है। इसके लिए इसकी फंडिंग जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जो यहाँ के जो प्लानिंग जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो यहाँ के प्लानिंग के जो डायरेक्टर हैं, उनके तमाम उनके नोटिस में ये बात है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलेगी। आप जो है भरोसा रखें कि मेंढर की तामीर और तरक्की के लिए बहुत जल्दी मास्टर प्लान जो है वो आपके सामने आएगा। और करोड़ों रुपए संगाला से लेके डट्टी तक, चाहे वो उसमें इस पार हो या उस पार हो, चाहे वो जावा हो, इनकी यहाँ की नालियां, यहाँ के जो है, यहाँ की जो भी यहाँ इस मेंढर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की लीडरशिप, खास करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन संजीदा है। और बाप बहुत जल्दी इस पर इनिशिएटिव लेते हुए वाजिद बशीर टीकू की क़यादत में जो है एक अच्छा मास्टर प्लान सामने आएगा। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी जो है मेंढर अपना असली रूप जो है वो पकड़ेगा। कफील साहब, क्या ये मेंढर जब तक असली रूप पकड़ता, क्या कितनी नस्लें जो है हमारी ऐसे हालात देख के कितनी नस्लों बाद जो है मेंढर अपने असली रूप में आएगा? अगले अगले 1 महीने के अंदर आपके सामने मास्टर प्लान आएगा। उसके लिए प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं, उसके लिए एजेंसीज जो है लगी है। तो मैं समझता हूं कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर जो है इसका जो भी मामला है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसमें लीडरान साहिबान भी, जैसे इशफाक साहब ने बोला कि 50 करोड़ रुपए इसमें जो है वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरी कोई इधर उधर से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। ऐसे ही इंजीनियर वाजिद बशीर टीकू साहब भी अपने तरीके से जो लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब जो है तेज बारिश होती है।
तनवीर जी आपको मैं यहाँ रोकूंगा। आप ये बताएं कि जो प्रॉब्लम्स की बात कर रही है, ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये सियासी प्रॉब्लम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ प्रॉब्लम्स है, या फंडिंग में प्रॉब्लम है? ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ तो कहीं तो फंडिंग की प्रॉब्लम है। तो उस सिलसिले में तमाम जो है वो लीडरान साहिबान, डीडीसी साहिबान, बीडीसी साहिबान जो है बड़े संजीदा हैं, बड़े मैच्योर हैं, ये तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। तो आज जब बारिश होती है, गरीब लोग हैं जिन्होंने जो है दुकानें किराए पे ली हैं, पानी उनकी जो है दुकानों के अंदर जाता है, तो कोई भी लीडर, कोई भी संजीदा अफसर ये नहीं चाहता कि गरीब लोगों को नुकसान हो। अपनी अपनी तरफ से रिपोर्टें बना के ऊपर भेजी हुई हैं, कुछ भेज रहे हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इसमें डीटी और बीडीसी साहिबान जो है वो काम जो है दिन रात कर रहे हैं। तो आप उम्मीद रखें, पूरी उम्मीद रहे कि अगले 1-2 महीने के अंदर मेंढर की, खास करके टाउन की तामीर और तरक्की के लिए मास्टर प्लान आएगा, और करोड़ रुपए का मास्टर प्लान आएगा। और याद रखें, यहाँ पे चाहे वो लाइट्स का प्रॉब्लम हो, पानी की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे बस। तनवीर जी, यहाँ आपने बात की है संजीदा लीडर्स की। आप कह रहे हैं कि संजीदा लीडर्स जो है वो लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं। क्या इससे पहले संजीदा लीडर मेंढर में नहीं थे, उनको लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं दिखती थी? मैंने पहले ही आपको कहा, वो भी बहुत अच्छे थे, संजीदा लोग थे, लेकिन जो उनसे हो सका उन्होंने किया। आप मिनी सेक्रेटरी की बिल्डिंग आप देखें, किसी की सोच आप देखें कि उसने जो है उस के हमारे एमएलए सरदार रफीक हुसैन खान साहब, और उसके उस वक्त के डिप्टी लेजिस्लेचर के कौंसिल के उस वक्त के हमारे जावेद राणा साहब, दोनों की मेहनत और मशक्कत से वो जो है मिनी सेक्रेटरी की बिल्डिंग आई। ऐसी बात नहीं है। जो लीडर मैं समझता हूं इससे पहले भी रहे, जो उनसे हो सका, या जो वो भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। अब हमें तवक्का रखनी चाहिए, जो इस वक्त जो लोग पावर्स में है, चाहे वो डीडीसी हो, पीडीसी साहिबान हो, तो वो भी अपनी तरफ से मेहनत और मशक्कत से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि इंशाल्लाह आज का दिन, कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा, और मेंढर की तामीर और तरक्की को ये लीडर कपिल साहब, अगर आपके पास नेटवर्क है, अपनी बात कंटिन्यू रखिए सर, कंटिन्यू रखिए अपनी बात, जो कहना चाहते हैं आप। लगता है कफील साहब के पास नेटवर्क ना होने की वजह से वो एक बार फिर हमारे साथ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आज इस प्रोग्राम करने का मकसद हमारा ये था कि जहां जहां प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ, चाहे डीडीसी हूं, सबका मेंबर असेंबली हूं, सबका एमएलसी हूं, जहां जहां सियासी प्रोग्राम होते हैं वहां पे कामों को इस तरीके से गिनती किया जाता है, दावा किया जाता है कि ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया। और आज मैं चाहता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई शख्स हो, और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन जो अपने इशफाक साहब की तरफ से कोई आदमी हो, उसके बाद डीडीसी हेडक्वार्टर की तरफ से वो बीजेपी में है तो तनवीर इकबाल कुरैशी साहब हैं जो वो ऑलरेडी इधर थे, पीडीपी की तरफ से कोई हो। और हम ये समझते कि आखिर ये अवाम समझना चाहती है कि काम कौन कर रहा है और सिर्फ अपना नाम कौन कर रहा है। इस चीज को समझने के लिए हमारे आज ये एक आदमी सी कोशिश थी, लेकिन कई कारणों से हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टी से लोग हैं जो वो नहीं जुड़े। अपने ताहिर साहब कोई आखिरी बात अगर आप कहना चाहते हो तो फिर हम प्रोग्राम को खत्म करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हमारा बिल्कुल भी किसी को टारगेट नहीं करना था। हमने सिर्फ जो अवाम के सवाल थे, अवाम जो सवाल अपने लीडरान से नहीं पूछ सकती, या कोई वजह है कि जिसकी वजह से वो अपनी बात नहीं रख सकती, ये सवाल जो है ये हमारे सवाल नहीं थे, ये मेंढर की अवाम के सवाल थे। क्योंकि मेंढर की अवाम जो है वो ये बार बार ये पूछ रही है कि पिछले 70 साल से आखिर मेंढर में हुआ क्या। एक शख्स यहाँ आता है मेरे पास और वो ये कहता है कि मैं यहाँ से रजौरी गया, रजौरी जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने जो एक्सरे करवाया है, एक हेल्थ सेंटर की बात बता रहा हूँ आपको, कि जो आपने एक एक्सरे करवाया है उसमें आप मुझे ये बोल रहे हो कि आपकी जो है लेफ्ट बाजू जो है वो फ्रैक्चर है, लेकिन आपकी जो लेफ्ट बाजू है वो फ्रैक्चर नहीं है, आपकी जो है वो टांग जो है वो फ्रैक्चर है, आपका जो एक्सरे है वो गलत किया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ डॉक्टर्स को पता नहीं चला, इसका यही मतलब है कि मेंढर में जो है
टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ फैसिलिटी नहीं है। यहाँ जितने भी लीडर्स हैं या थे, उन्होंने अपनी कोशिश की या नहीं की, ये अवाम बेहतर जानती है। लेकिन अवाम को अब जो है उम्मीद नहीं चाहिए, अवाम को काम चाहिए। इसलिए अवाम ने जो है ये सवाल हम तक पहुंचाए और हमने आपसे ये सवाल किए हैं। अगर कोई भी आदमी जो है वो अपना सवाल रखना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखे, ताकि जब हम नेक्स्ट जो है वो डिबेट करें तो उसमें वो सवाल रखा जाए। हमें जाएंगे। हाँ, कोई और हमारे साथ अगर हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनमें से भी कोई जुड़ना चाहता है, वो हमें मैसेज करके बताए, हमें उसे प्रोग्राम में लेंगे, वो भी सवाल कर सकता है, वो उसको भी हम ये प्लेटफॉर्म है जो मुहैया करवाएंगे। तनवीर साहब, आपका शुक्रिया। कफील खान साहब टेक्निकल एरर की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़े। और भी कैंडिडेट्स थे जो टेक्निकल एरर की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो इसलिए तनवीर साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे और मेरे सहयोगी ताहिर अली काजमी साहब को भी आप इजाजत देंगे। हमारी एक अदनी सी कोशिश थी कि आपके सवाल आपके लीडरान तक पहुंचाए जाएं। हम उसमें कितने कामयाब हुए ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जिस मयार से हमें ये डिबेट करना चाहिए था, मुझे लगता है कि उस मयार से हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिन लोगों से हमने सवाल करने थे वो सारे लोग हमारे साथ शामिल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी हमने कोशिश जरूर की है। आप हमें इस कोशिश, जो हमारी कोशिश थी, उसके हवाले से कमेंट में जरूर बताया जाए। ताहिर साहब, अब हम अपने नाजरीन से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।